आपको विश्वास हो सकता है, करोड़ों रुपया कमाने वाला एक बॉलीवुड फिल्मी स्टार, जिसको बहुत लोग, करोड़ों लोग इस देश के प्यार करते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, और उससे मिलने के लिए, उससे सेल्फी लेने के लिए बेचैन रहते हैं। वो आदमी एक ऐसा कृत्य करता है कि जिसके चलते आज उनके फैंस भी कह रहे हैं कि मन करता है कि उसके चेहरे पर थूक दें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं देश के बॉलीवुड में एक ऐसे स्टार के बारे में जो इतना पॉपुलर है कि आप उसके बारे में जब सुनेंगे, जब जानेंगे तो लगेगा अरे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा स्टार, उसको किसी भी रोल में डाला गया आज तक वो हर रोल में फिट बैठता है। कहने का अर्थ है कि अभी तक उन्होंने जो है गुंडा का भी रोल किया, बहुत जबरदस्त रोल किया। वो पुलिस के रोल में भी रहे तो बड़ी लाजवाब रहे। जहां उन्होंने पिता का रोल किया वहां भी बड़े अच्छे रोल में रहे। जहां उन्होंने अभिभावक का रोल किया वहां भी गजब का रोल उन्होंने किया। कॉमेडी फिल्में उन्होंने बनाई तो जबरदस्त जो है, बहुत जबरदस्त उनकी फिल्में चली। मैं बात कर रहा हूँ माननीय जाने माने कलाकार जिनका नाम है परेश रावल। परेश रावल जी का एक स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिसको सुनने के बाद उनके भी फैंस कह रहे हैं कि भाई जी करता है कि परेश रावल पर थूक दे। इस तरह का काम कोई करता है क्या? दरअसल हाल ही में द लल्लन टॉप के द्वारा एक इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में परेश रावल जी आए हुए थे। परेश रावल जी उसमें बहुत सारे अपने व्यक्तिगत निजी बातों का खुलासा करते हैं उस इंटरव्यू में। और खुलासा करते करते वो इस बात का खुलासा कर देते हैं कि भाई वो पेशाब पीते थे, और खुद की पेशाब पीते थे। और खुद की पेशाब कैसे पीते थे? तो बियर की तरह चुस्की ले लेकर के, चूस चूस करके पीते थे, बड़ी इत्मीनान से पीते थे। इस बात को सुनने के बाद पूरा उनका फैंस जो है उनसे एक तरह से समझिए कि नफरत करने लगा है, और कहता है भाई इस तरह का घृणित कार्य कोई करता है क्या? इस तरह का कार्य करना चाहिए? और इतने जघन्य काम इन्होंने परेश रावल ने किया है, और कितने खुशी खुशी बता रहे हैं कि भाई हमने क्या किया है। दरअसल परेश रावल की मजबूरी रही थी उस समय, और ये उनके फैंस को समझना चाहिए। ये बात उस समय का है जब घातक का शूटिंग चल रहा था, घातक का शूटिंग चल रहा था और परेश रावल जी को चोट लग जाती है। और चोट इस कदर लग जाती है कि उनको लीलावती हॉस्पिटल जो है मुंबई में, उसमें भर्ती करना पड़ता है। तो लीलावती हॉस्पिटल में जब वो भर्ती होते हैं, इस बीच में वीरू देवगन जो है दुनिया में नहीं है। वीरू देवगन जी चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो ये बड़ा हतोत्साहित होते हैं परेश रावल जी, और कहते हैं कि लगता है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसी चोट आई है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और इतना इंजर्ड हूँ कि शायद ही मैं जल्दी ठीक हो पाऊँ। डॉक्टर्स इसमें कुछ खुल करके बोलने को तैयार नहीं। वीरू देवगन जी इस बात को सुनते हैं, और सुनने के बाद कहते हैं कि सुनो, एक काम आप कर लो तो आपकी ये बीमारी जो है तुरंत ठीक हो जाएगी। तो परेश रावल जी की मांछें खिल जाती है, बड़ा खुश हो जाते हैं, कहते हैं भाई बता दीजिए कि क्या बात है, कौन सा काम करें कि हम तुरंत ठीक हो जाएं, क्योंकि मेरा कैरियर मेरे सामने डूबता हुआ नजर आ रहा है। मैं अगर समय से ठीक नहीं होता हूं तो मेरा कैरियर डूब जाएगा। तो इस पर वीरू देवगन जी कहते हैं कि ऐसा है कि आप सबसे पहले अपना पेशाब पी लो, और लगातार पियो, कम से कम 2 सप्ताह 3 सप्ताह पियो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। परेश रावल कुछ देर के लिए झेप जाते हैं इनकी बातों से, और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो इस पर देवगन जी बोलते हैं कि अरे भाई, जितने भी फाइटर्स हैं ये सारे लोग यही काम करते हैं। मतलब वो उनको, परेश रावल जी को दिलासा दिलाते हैं और समझाते हैं कि भाई जितने भी फाइटर्स हैं ना, वो सारे लोग यही काम करते हैं, क्योंकि उनको बार बार चोटें आती हैं, बार बार वो लोग परेशान होते हैं, और इलाज अगर उनका सही टाइम से नहीं हो तो वो उनका भी कैरियर डूबने के कगार पर चला जाता है। तो जानबूझ करके ये लोग अपनी खुद की पेशाब पीते हैं। परेश रावल जी इनके बातों से बड़ा प्रभावित होते हैं, और कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो बड़ी बढ़िया चीज है। परेश रावल दृढ़ संकल्पित होते हैं, और उसके बाद से वो सुबह सुबह जग करके और अपनी पेशाब पीते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि भाई जब पेशाब ही पीना है तो एक बार में झटक के मैं क्यों पीऊं? जब खुद का पेशाब पीना है तो घूट घूट के पीना ही ज्यादा कारगर होगा और ज्यादा फायदेमंद होगा। तो बियर की तरह चुस्की ले ले करके बड़ी चाव से वो अपनी खुद की पेशाब पीते हैं। 1 दिन 2 दिन 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, लगातार 15 दिन यानी 2 सप्ताह वो अपनी खुद की पेशाब पीते हैं। और उसके बाद जो एक्सरे का रिपोर्ट आता है, नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, भाई ऐसा होता है क्या? इतना जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है?
दरअसल चोट के मामलों में नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बताते हैं कि ढाई ढाई महीना, 3-3 महीना, किसी-किसी को साढ़े 3-3 महीना लग जाता है रिकवरी में। लेकिन परेश रावल जी मात्र 1.5 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से परेश रावल जी कहते हैं कि कभी-कभी कुछ ऐसे चीज़ें हमारे जीवन में हो जाती हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इन बातों को सुनने के बाद परेश रावल जी के जो फैन्स हैं, उसमें कुछ तो तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ आश्चर्यचकित हैं, लेकिन कुछ फैन्स ऐसे हैं जो उनको घृणा की नज़र से देखते हैं और उनके ऊपर थूकना चाहते हैं। वैसे आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये खबर कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।